Hello everyone. Today we discussions नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। अपन लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में इसको थोड़ा सा पढ़ा था, बट उस समय मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बट अभी एक्सप्लेन करूँगा पूरा का पूरा। आप लोग ध्यान से सुनना सभी लोग कि अपने को ये जो करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है ये किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से अपने को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। देखो, a curriculum frameworks is an organized plan or a set of the standard or learning outcomes that defines the content to be learned in terms of clear definable standard of what the student should know and be able to do। ये एक पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा है जो संगठित योजना या उनके मानकों के सीखने के क्या है परिणाम हैं, जो सामग्री को परिभाषित भी करते हैं जो छात्र को जानना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, करिकुलम फ्रेमवर्क्स के अंतर्गत ये होता है कि एक रूप रेखा संगठित की जाती है, उसकी योजना होती है, उसके मानदंडों को निर्धारित किया जाता है जिससे सीखने के परिणाम निश्चित होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करना चाहें तो ये भी है कि जो डिफाइनेबल द कंटेंट टू बी लर्न इट इन टर्म्स ऑफ क्लियर डिफाइनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट द स्टूडेंट शुड नो हाउ टू बी एबल टू डू, और उस सामग्री को परिभाषित करते हैं छात्र को जो जानना चाहिए और जो करने में सक्षम होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करता है, उसके स्पष्ट निश्चित और मानक के संदर्भ में उसे क्या किया जाता है, एबल टू डू, सीखा जा सकता है। एंड द करिकुलम इज़ द अलाइंग टू द स्टैंडर्ड्स द स्टूडेंट्स आर असेस्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। और कहता है एक पाठ्यक्रम का ढांचा एक परिणाम आधारित शिक्षा या मानकों पर आधारित शिक्षा सुधार का डिज़ाइन का क्या है एक हिस्सा है। मान लीजिए अपने को उसी कंटेंट को क्या करना है, एकदम ठीक करना है, तो उस कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम उस कंटेंट में सुधार भी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि करिकुलम फ्रेमवर्क्स इज़ ए पार्ट ऑफ एन आउटकम्स। देखो, उससे पहले भी मैं आपको एक कंटेंट और बताना चाहूँगा कि अपना इसका जो मेन मोटिव है, अपना इसका जो मेन मकसद है कि फ्रेमवर्क्स का मेन मकसद होना क्या चाहिए, मेन इसका मोटिव है क्या, कि व्हाट इज़ द मीन बाय करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर कोई पूछे आपसे कि हु प्रपोज नेशनल फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम, तो ये किसने किया, हु एनसीईआरटी फ्रेमवर्क्स फॉर टीचर एजुकेशन 1988 विच 1988। अगर कोई आपसे पूछे एनसीईआरटी का जो है ये फ्रेमवर्क्स है 1988 एजुकेशंस के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन आपसे इस तरीके भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कई बार कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क्स। तो ऐसे जो वो हैं कंटेंट, उसमें भी अपन बता सकते हैं कि इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इन विच डिसीजंस रिगार्डिंग स्कूल्स करिकुलम आर बेस्ड, indicated the values that important to educations and are to increased and modeled, then established the essentially competitions and skills needed for सक्सेसफुल लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये एक ऑब्जेक्टिव तरीका है। ऑब्जेक्टिव तरीका अपना जो कहने का मतलब है कि ये किस तरीके से ऑब्जेक्टिव हुआ, तो वो भी अपन इसको देख सकते हैं कि उन सिद्धांतों को स्थापित करता है। कैसे सिद्धांतों को स्थापित करता है, जिन पर स्कूली पाठ्यक्रम से संबंधित निर्णय आधारित होते हैं, उन मूल्यों को इंगित करें जो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हें प्रोत्साहित करना, मॉडलिंग करना और सफल आजीवन सीखने के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल को स्थापित करना, ये चीज़ें भी डिफाइन करता है नेशनल फ्रेमवर्क्स। आपसे कोई इसके मेन कंपोनेंट्स पूछ ले तो कंपोनेंट्स 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, देन सेकंड करिकुलम एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, देन थर्ड करिकुलम एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ टू बी डन, इसके साथ आप क्या करने वाले हो, और आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। इस तरीके से आप इस कंटेंट को डिज़ाइन भी कर सकते हो। और आपसे एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स 2005। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है, तो ध्यान रखना अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हो। वापस से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो राइट भी कर सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स 2005। ये इसमें कंटेंट में दिया हुआ है।
इस कंटेंट का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि जो NCF है 2005 भारत में स्कूलों के लिए उन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों यानी कि NCF सर्व्स एज ए गाइडलाइंस फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिस फॉर द स्कूल्स इन इंडिया। कहने का मतलब है भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश के रूप में NCF जो है वो कार्य करता है। द NCF 2005 has based its policies on previous government reports on education such as learning without burden and national policy of education 1986, 1992 and focus group discussions। देखो तीनों चीज़ें बहुत अच्छी कही गई हैं कि NCF 2005 ने क्या किया, शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्ट जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन 1986 से 1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन अपनी नीतियों को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ये बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो हम इसमें इजीली बता सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें बता सकते हैं। ये हमारा फ्रेमवर्क्स के रूप में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। और आपसे कोई भी पूछ ले तो, और मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नेशनल करिकुलम, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि नेशनल करिकुलम जो है उसका मेन पर्पज़ क्या है, तो आप वहाँ पर भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो राइट भी कर ले कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नेशनल करिकुलम, तो क्या है इसका मेन मकसद, इसका पर्पज़ क्या है वो देखें आप। वो है कि द नेशनल करिकुलम प्रोवाइड्स pupils with an introduction to the core knowledge that they need to be educated citizens। The national curriculum provides pupils with an introduction to the core knowledge that they need to be educated citizens। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और विद्यार्थियों के मुख्य ज्ञान का क्या करती है, ये परिचय प्रदान करती है और उन्हें शिक्षित नागरिकों की क्या है, एजुकेटेड जो हैं, दे नीडेड टू बी एजुकेटेड सिटीजन्स, उन लोगों की उनको क्या है, आवश्यकता है। इट एम्स टू एम्बॉडी रिगोर एंड हाई टू स्टैंडर्ड्स। इट एम्स, उनका जो एम है, उनका जो उद्देश्य है वो है एम्बॉडी यानी कि कठोरता, एंड रिगोर एंड हाई स्टैंडर्ड्स और उच्च मानकों का पालन करना, एंड क्रिएट कोहेरेंस इन व्हाट इज़ टॉट इन स्कूल्स, और स्कूल्स को जो पढ़ाया जाता है उसमें जो सामंजस्य पैदा करना होता है वो सारी चीज़ों को इंश्योर करना। दैट ऑल चिल्ड्रन आर टॉट द एसेंशियल नॉलेज इन द की सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स, और सबसे बड़ी बात है सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को मुख्य विषय और विषयों में आवश्यक ज्ञान सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कंटेंट हैं ये डिज़ाइन करता है एक फ्रेमवर्क को, और बाकी का जो कंटेंट है वो इसमें लिखा हुआ भी है कि एक करिकुलम फ्रेमवर्क्स, और इसके बाद की भी स्लाइड्स मैं आपको दे देता हूँ, इसमें भी आप देख पाएंगे इजीली कि किस तरीके से अपन ने इसको बताया है। मैंने ऑलमोस्ट इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन बताए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि व्हाट इज़ द करिकुलम एलिमेंट्स क्या हैं, आपको ये बता ही दिया है मैंने। पर्पज़ ऑफ द नेशनल करिकुलम क्या है, इसके अलावा मैंने आपको करिकुलम का फ्रेमवर्क्स 2005 भी बताया है कि NCF क्या कहता है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपका फर्स्ट यूनिट जो है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।